हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ क्योंकि मुझे खानी है सर्गी। इसलिए बहुत जल्दी, रात में नींद तो आती नहीं क्योंकि टेंशन लगी रहती है। मुझे सबसे ज़्यादा पता है क्या लगता है कि ऐसा ना हो कि मम्मी खड़ी हों गेट पे सर्गी लेकर के और मैं अभी नहा के रेडी नहीं हुई, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने टाइमली नहा वहा लिया था। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जैसे कि करवा चौथ, तो आप में से जितनी भी सुहागिनें हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी करवा चौथ। अभी मेरे घर में सब लोग सोए हुए हैं और टाइम हो रहा है 4। ये देखिए मेरी मेहंदी 4 बज रहा है, तो मैं नहा के रेडी होने जा रही हूँ। नहा लिया है क्योंकि अभी खानी है मुझे सर्गी। तो फिर अभी रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब यहाँ पे करने लगी हूँ मैं थोड़ा थोड़ा मेकअप वगैरह, मतलब बैंगल्स वगैरह जो मैंने कल दिखाई थी व्लॉग में, तो वो सब मैंने पहन ली सूट की मैचिंग की जो मैं लेकर आई थी। और बस थोड़ा सा टचअप करूँगी। बच्चे दोनों सो रहे हैं, नूर के पापा भी सो रहे हैं। एक्चुअली नूर के पापा नीचे इसलिए सोते हैं, उनके कमर में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो नीचे सोते हैं। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा रेडी हो रही हूँ। और मैंने इयररिंग्स वगैरह चेंज करे थे, तो जो झुमके वगैरह थे वो पहन लिए थे। हल्का ही रखा था क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा हल्का ही ठीक रहता है। और बस थोड़ा सा मेकअप वगैरह करूँगी और बस मैं रेडी हूँ। तो रेडी होकर बैठ जाओ फिर दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब तक रेडी ना हो टेंशन बनी रहती है कि अभी कोई आ ना जाए या फिर ये ना मैं लेट ना हो जाऊँ इस तरीके की। तो बस अभी यहाँ पर पूरी तरीके से मैं तैयार होती हूँ, मिलती हूँ फिर अभी आपसे। सो गाइस, मैं हो गई हूँ और ऑलरेडी कैसी लग रही हूँ आप सभी ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा मेरा सूट जो कि मैंने पहना है। ये सूट एक्चुअली में मेरी वेडिंग के टाइम का है, तो फिर मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ, ये सबसे अच्छा लग रहा था मुझे। तो थोड़ा डार्क कलर भी है ना, इसलिए। तो ये हो गई हूँ मैं पूरी तरह से रेडी। अब यहाँ पर मम्मी आ गई थी, गेट नॉक हुआ, वैसे ही मैंने गेट खोला। और सच बताऊँ इस बार की सर्गी इतनी स्पेशल थी ना, क्योंकि सब लोग मिल कर के व्रत रख रहे थे। मतलब मेरा फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि दीदी भाभी सब लोग एक साथ थे, और दीदी भाभी और मुझे तीनों लोगों को ही सर्गी खानी थी। और हाँ, जब से मैं मतलब आई थी ससुराल में, तो फिर मेरी मम्मी ने मतलब सासू माँ ने व्रत करना छोड़ दिया, लेकिन पूजा करती थी वो, तो वो उन्होंने फिर अपना व्रत मुझे दे दिया था। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर बहुएँ आ जाती हैं तो अगर सास को व्रत छोड़ना होता है तो वो छोड़ सकती हैं, और बाकी वो पूजा पाठ कर सकती हैं, रेडी भी हो सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। बाकी बस सिर्फ ये रहता है कि अगर आप फास्टिंग छोड़ना चाहो, क्योंकि एज के साथ ना निर्जला फास्ट रखना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, तो बस इसी वजह से। और बस यहाँ पे अभी हम तीनों लोग करेंगे सर्गी। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि दीदी भाभी सब लोग थे, तो मज़ा आ रही थी। तो लग रहा था कि हाँ आज कोई फेस्टिवल है। ऐसे अकेले अच्छा कुछ भी सेलिब्रेट करो ना, तो वो फेस्टिवल जैसा नहीं लगता है। फिर उसके बाद अगर भीड़ भाड़ होती है ना कुछ इस तरीके का, तो ऑब्वियस सी बात है वो फेस्टिवल ही लगता है।
सो गाइज सर्गी अर्गी हो गई है कंप्लीट और वापस से मैं अपने गेटअप में आ गई हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और रात में ना मैं सोई नहीं, एक तो टेंशन की वजह से थोड़ा सा नूर के पापा ने म्यूज़िक भी लगा दिया था, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी। फिर साथ साथ में टेंशन भी थी कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। अब जा कर के हो गया है सारा काम और बच्चे हमारे दोनों हमारे बच्चे उठ गए हैं क्योंकि एकदम से आवाज़ हुई तो दोनों जाग गए हैं। अब इन दोनों को फिर से सुलाएंगे, लाइट ऑफ करेंगे, फिर से फैन ऑन करेंगे, फिर ये दोनों भी सोएंगे और मैं भी थोड़ी देर आराम करूंगी। उसके बाद फिर चालू होगा आगे का सफ़र। आगे का सफ़र इन द सेंस कि बस इसके बाद से फास्टिंग स्टार्ट है, जो कि पता है मतलब मैं मेरा ये थर्ड करवा चौथ है। तो थोड़ा सा क्या होता है, भूख नहीं लगती है लेकिन प्यास लगने लगती है। और प्यास जब लगती है ना, बस लगता है थोड़ा सा पानी मिल जाए। और जब रात में होता है ना, तो मुझे लगता है खाने को कुछ ना मिले, बस पानी पानी पानी। फिर मम्मी गुस्सा करती कि नहीं एकदम से ज़्यादा पानी नहीं पीते, क्योंकि खाली पेट होता है तो एकदम से ज़्यादा पानी नहीं पीते। तब भी फिर मैं नूर के पापा के हाथ से थोड़ा ज़्यादा पी लेती हूँ। लेकिन अभी जो होगा आगे, जो भी जैसा प्रोसेस होगा, क्या होगा पता नहीं, देखा जाएगा। फिर मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगी। ये देखो कबूतर नंबर 1, कबूतर नंबर 2। 3 कौन है? 3 कोई नहीं है, 2 ही है। अच्छा, 3 कोई नहीं है। इसका इशारा समझ रहे हैं मेरी तरफ है। मतलब हम अपने बच्चे को कबूतर कहेंगे तो ये भी मुझे कबूतर कहेंगे। देखो हमने कब कहा किया आपको? इशारे तो तुम कर देते हो, सब पता चलता है। कोई और भी है। चलिए एनीवेज गाइस, मिलते हैं अभी थोड़ी देर कोई बाद। और भी है। हेलो एवरीवन, तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को जाना है पूजा करने और भाभी भी यहाँ पे आ गई हैं। हेलो एवरीवन। तो अभी दीदी भी तैयार हो गई हैं, दीदी गई हैं नीचे और हम लोग ऐसे तैयार हुए हैं। कैसा गेटअप लग रहा है कमेंट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि आज के दिन तो कॉम्प्लीमेंट जरूर जरूर देना चाहिए, क्योंकि हर एक लेडीज़ बहुत अच्छे से तैयार होती है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट चलता है। तो बताइएगा, ये मेरा था लुक, ओवरऑल लुक। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैंने मैरून कलर की साड़ी को गोल्ड ज्वेलरी के साथ पेयरअप किया है। कैसी लग रही हूँ बताइएगा। तो बस अभी यही है। इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं थाली की प्रिपरेशन करने, फिर उसके बाद जाएंगे पूजा करने। उसके बाद फिर चांद की पूजा होगी, तब व्रत खुलेगा। भूख तो नहीं लगी है लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, मुझे भी भाभी को भी। तो बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से चांद निकल आए और जल्दी से बस कस के पानी पी ले बस। चलिए मिलते हैं और बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे जहाँ हम लोग को करनी है पूजा। तो सभी लोग, मम्मी, मैं, दीदी, भाभी, सभी लोग पहुँच गए थे। और क्योंकि हम लोग क्या मतलब पंजाबी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो होता है थाली बटाई जाती है और कथा सुनते हैं। जो वहाँ पर होती हैं बुजुर्ग जो भी होती हैं वो सुनाती हैं कथा। तो करवा चौथ माता की कथा सुनाती हैं वो। तो बस यहाँ पर अभी हम लोगों की बारी आएगी तब हम लोग बैठेंगे। मतलब जगह बनानी पड़ती है क्योंकि टाइम मतलब ग्रुप वाइज पूजा होती है, तो एक ग्रुप उठ जाता है फिर दूसरा ग्रुप बैठता है। अभी यहाँ पे हम लोगों को मिल गई है जगह, तो किसी तरीके एडजस्ट करके सब लोग बैठेंगे। मामी देखिए मैं भी बैठ गई हूँ, भाभी भी है, दीदी इधर बैठी हुई है। ओके, मेरा देसी जस अभी आगे कथा शुरू होगी। एक ही में यहाँ दो बीच कर में देंगे ना प्रसाद मैडम। रखने के लिए थाली रखी रहती है, यहाँ पे आप प्रसाद रख सकते हो और दिया वगैरह लेकर आते हो। फिर अभी थाली बटाई जाएगी और अभी यहाँ पर कथा सुनाई जा रही है। तो हम लोग साइलेंसली बैठ कर के सारी कथा सुन रहे हैं। तो मम्मी को देखिए, मम्मी भी पीछे चेयर में बैठी हुई है। तो बस अभी चल रही है कथा।
और एक ये वाली, ये वाइट, ये वाली। अब यहाँ पे हम लोगों ने थाली बटानी शुरू कर दी है और अमृत को गेम मिल गया है कि कौन सी थाली अपनी है वो पहचानना है, गेस करना है। तो वो अपने काम में लगा क्योंकि शूट वही कर रहा है। तो देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, मज़ा आ रही है अमृत के भी। ये वाली हमारी है, ये वाली हमारी है मतलब थालियाँ देख रहा था कौन सी किसकी है। एक ये वाली हमने कहा था, जो कि ये वाली अपनी है, और एक ये वाली, और एक ये वाली हमने कहा था ना, 3 अपनी है। लग रहा था एक तो वाइट है और एक तो वो है और एक तो वो है, हमको लगेगा। अब यहाँ पे कथा ख़त्म हो गई है, पूजा पाठ हो गई है। अब हम लोग वापस घर को जाएंगे और फिर उसके बाद चांद देखकर अपना व्रत खोलेंगे। तो अभी फ़िलहाल बड़ों का आशीर्वाद लेकर के फिर जाएंगे घर। अब यहाँ हम लोग छत पर आ गए हैं चांद देखने के लिए, क्योंकि चांद निकल आया है। तो बस छत पे आ गए हैं, अब देखेंगे चांद। ये देखिए चांद निकल आया है। तो बस अब व्रत खुलेगा। देन मैं खड़ी, पैर खड़ी, अर्घ देन मैं खड़ी, सिर तड़ी पैर खड़ी, अर्घ देन मैं खड़ी। बस ये ना, ये पकड़ना जरा। फेंकते नीचे, साइड से रखते हैं। टैंकी के पास रख दो अभी।